Welcome, friends. How to make decisions? What are the golden rules to make decision? हमारे भीतर ये रहता है कि क्या चूज करें, कैसे डिसीजन बनाए, ये चूज करें कि वो चूज करें, या कभी रहता है हमारे मन में आता है कि कभी दिल को सुने कि दिमाग की सुने। हमेशा ये कंफ्यूजन में हमारा माइंड रहता है कि क्या मैं सही डिसीजन लूंगा जो भी मैं चॉइसेस बनाता हूँ। तो मैं कहूंगी ये रहता है हम सबके भीतर, ये डाइसी सिचुएशन रहती है, कंफ्यूजन रहती है कि क्या पिक करना चाहिए, क्या सही होगा। पर मैं कहूंगी चॉइस से पहले जो सबसे इम्पोर्टेंट रहता है, चॉइस बनाने से भी पहले, चाहे आप जो भी चॉइस बनाए उससे पहले जरूरी होता है कि आप जो चॉइस बना रहे हैं उसके प्रति आप कितने ट्रू हैं ना, कितना आप लॉयल है, मैं कहूंगी अपनी चॉइस को लेकर। जैसे कि मैं आपको एक सिचुएशन, एक मेरे के दिमाग में जो आ रही है, एक बारी क्या होता है, एक पर्सन होता है, एक मेल पर्सन। वो रात को अपने ऑफिस के बाद पार्टी में जाता है और वहां पे बहुत सारा अल्कोहल पी लेता है और पूरा ड्रंक होता है। तो अब उसको होता है कि घर में तो मेरी वाइफ होगी और मैं ऐसी हालत में जाऊंगा तो मेरी वाइफ तो मुझे बहुत बोलने वाली है और कहने वाली है कि देखो अपनी सिचुएशन, कैसे आप आए हो, ये वो। बट जैसे तैसे करके वो डिसीजन बनाता है कि मैं घर चला जाता हूँ, इट्स ओके। जैसे भी वो गिरता पड़ता पहुंच जाता है अपने घर पर, और घर पहुंच के उसको कुछ याद नहीं रहता कि क्या हुआ रात को। और जब वो सुबह उठता है और आंखें खोलता है और रियलाइज करता है कि अरे मैं तो घर में ही हूँ। और जब वो नीचे उतरता है अपने घर में, नीचे लिविंग एरिया में जाता है तो देखता है वहां पे एक बूफे काइंड ऑफ ब्रेकफास्ट ले डाउन हुआ होता है। और वो बड़ा वो हो जाता है कि ये क्या मतलब कि ब्रेकफास्ट लगा हुआ है और ब्रेकफास्ट में फ्रेशली चॉप्ड फ्रूट्स है, जूसेस है, इंग्लिश ब्रेकफास्ट सर्व हो रहा है, मतलब लाविश फूड होता है। तो वो बड़े अचंभे में आ जाते हैं कि ये मतलब क्या हो गया, मेरी बीवी ठीक है ना, कि कहीं कुछ हो तो नहीं गया, कि रात को ऐसा क्या हुआ है कि उसने इतना खूबसूरत ब्रेकफास्ट पूरा ले डाउन किया है मेरे लिए। तो वो अपने बेटे से पूछता है कि तुम्हारी मम्मी ठीक है ना, क्या हो गया कि उन्होंने ऐसा ब्रेकफास्ट बनाया, इतना लाविश ब्रेकफास्ट बनाया है, 6-7 आइटम्स हैं इसके अंदर। वो कह रहे जब आप आए कल आपकी सिचुएशन बड़ी खराब थी, आप अपने सेंसेस में नहीं थे, और बिकॉज ऑफ अल्कोहल आप इतना वॉमिट कर रहे थे, प्यूक कर रहे थे कि आपके सारे कपड़े खराब हो गए। तो मम्मा आपको हेल्प कर रही थी, तो मम्मा ने जैसे शर्ट उतारी आपको चेंज करने के लिए, और जैसे ही मम्मा ने आपकी पैंट उतारना शुरू करी आपने बोल दिया, ओ लेडी, नो नो, आई एम मैरिड, आई एम मैरिड, प्लीज डोंट रिमूव माई पैंट। तो वो सुन के वाइफ इतनी खुश हो गई कि उसने ब्रेकफास्ट ले डाउन कर दिया कि मेरा मेरा हस्बैंड इज सो लॉयल, कि शराब की सिचुएशन में भी वो इतना लॉयल है कि किसी और, वो सोच रहा कोई और औरत है। तो आई थिंक जो सेल्फ डिस्कवरी, और अगर हम ट्रुथ की बात करें, दोनों के डिफरेंट पाथ नहीं होते। दोनों में ये होता है कि कितने आप लॉयल हो, वो सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है। कि आप जब खुद को डिस्कवर कर रहे हो या सच को बोल रहे हो तो उसमें कितने आप लॉयल हो, वही आपका रास्ता बनता है। चाहे वो आप सेल्फ डिस्कवरी को लेकर ले लीजिए, अपने आप को समझने के लिए ले लीजिए, या फिर सच के रास्ते को ले लीजिए, क्योंकि जितने आप लॉयल होगे उतना आप अपनी डिस्कवरी कर पाओगे। तो जैसे ये बात करी कि हम बात करें कि हमारी इंट्यूशन को सुना जाए, या हमारे इनर वॉइस को सुना जाए, या माइंड को सुना जाए, तो उससे पहले मैं वो गोल्डन रूल्स पर आऊंगी, पक्का आऊंगी, आपको बताऊंगी। बट मैं धीरे धीरे बिल्टअप करूंगी ताकि थोड़ा सा ड्रामा क्रिएट हो, थोड़ा सा हमें एक अंडरस्टैंडिंग आए कि हाँ अब हमें समझ आ रहा है ये दो गोल्डन रूल्स की वजह से। मैं पक्का दूंगी बट धीरे धीरे दूंगी वो गोल्डन रूल क्या है।
तो ऐसे ही अगर मैं एक आपको रियल एग्जाम्पल, रियल स्टोरी की बात बताऊं, तो जो अमेजोन के फाउंडर है, जो जिनका नाम है जेफ बेजोस, तब उन्होंने ये डिसाइड किया, नो नाउ ही इज अमेजोन, हम सब जानते हैं कितनी बड़ी कैटलिस्ट रही है इकोनॉमी को लेके, ले लीजिए या आप बात कर लीजिए कि कैसे उसने इस चीज को, कैसे एक एंटरप्रेन्योर, कैसे एक कंपनी बिल्ड करी है। तो जब ये इनके फाउंडर जॉब करते थे, और वो एक न्यूयॉर्क में एक कंपनी में जॉब करते थे, और जब उन्होंने डिसाइड किया कि मुझे ये जॉब को क्विट करना है, और उन्होंने ये डिसाइड किया कि मैं ऑनलाइन बुक्स बेचा करूंगा, उनका ये थॉट था कि मैं ऑनलाइन बुक्स बेचूंगा। और ये बेचने के लिए सबसे पहले उनके पेरेंट्स ने इन्वेस्ट किया इस चीज में कि ठीक है, हम इन्वेस्ट करते हैं, तुम्हारा ये भी जो भी थॉट है कि तुम ऑनलाइन बुक बेचना चाहते हो, तो हम इन्वेस्ट करेंगे। तो उन्होंने बोला कि देखो, ये मैं आपको 70% गारंटी दे रहा हूँ कि आप, मेरे मम्मी पापा जो भी पैसे इन्वेस्ट करें, ये पैसे वापस नहीं आने वाले हैं। ये श्योरिटी है कि पता नहीं ये बिजनेस चलेगा कि नहीं, बट आपके पैसे नहीं आएंगे। बट फिर भी उनके पेरेंट्स ने बोला कि नहीं नहीं, हम करेंगे, आप कोई बात नहीं, हम इन्वेस्ट करेंगे। तो उन्होंने वो इन्वेस्ट किया। तो एक बारी जब जेफ और उनके बॉस एक वॉक पर जा रहे थे, सेंट्रल पार्क में ऐसे ही वॉक कर रहे थे, और ये आइडिया जब जेफ ने अपने बॉस को बताया कि मैं इसलिए क्विट करना चाहता हूँ क्योंकि मैं ऑनलाइन किताबें बेचना चाहता हूँ और अपना इसमें बिजनेस शुरू करना चाहता हूँ। तो उनके जब बॉस ने ये बात सुनी, तो जो बॉस ने उनको ये कहा कि ठीक है, इट्स अ गुड आइडिया कि आप ये करना चाहते हो, बट मैं कहूंगा ये उनके लिए अच्छा होगा जिनके पास कोई जॉब नहीं है। तुम्हारे पास ऑलरेडी इतनी अच्छी जॉब है, तो तुम क्यों छोड़ना चाहते हो? मुझे नहीं लगता तुम्हें छोड़नी चाहिए, क्योंकि अगर किसी के पास कुछ काम नहीं है तो फिर ठीक है। तो जब जेफ ने ये बात सुनी कि बॉस ने ऐसा कहा उनको, तो उन्होंने अपना कुछ समय लिया, और थोड़े दिन बाद, थोड़े टाइम बाद उन्होंने अपने बॉस को ये बताया कि देखो, जो मैं ये डिसीजन ले रहा हूँ, जब मैं 80 या 85 इयर्स का हो जाऊंगा, तो मेरे अंदर ये रिग्रेट नहीं आना चाहिए कि मैंने कभी ट्राई नहीं किया। जो ये थॉट मेरे अंदर आइडिया आया है, मैं रिग्रेट नहीं करना चाहता, बिकॉज हमारे लाइफ में सबसे कम हम रिग्रेट ही रखना चाहेंगे। एंड ऑफ द डे हमें यही लगता है कि हम जब इस लाइफ से जाएं, हमारे रिग्रेट्स जीरो हो, कोई रिग्रेट ही ना हो कि हमने शायद कभी कुछ कर लिया होता, या शायद मैंने उसको ये बात कह दी होती, या शायद मैं वो कर लिया होता जो मैं करना चाहता था। तो चाहे मैं फेल हूं, चाहे मैं सक्सीड करूं इस बिजनेस में, बट दैट्स फॉर श्योर कि मेरा रिग्रेट नहीं होगा, इसलिए आई वॉन्ट टू क्विट इट। दोस्तों, ऐसे ही हम अपने लाइफ में करते हैं। अगर हम अपने बात करें लाइफ की, तो क्या होता है कि हम अपने लाइफ में ना, पूरी लाइफ को अगर हम देखें, हम हमेशा दूसरों पे बेट करते हैं। जैसे अगर कोई प्लेयर है, अच्छा खेल रहा है, हम उस पे बेट लगा देंगे कि ये अच्छा खेल रहा है, आई थिंक ये जीतने वाला है ना। या हम सोचते हैं दूसरों ने ऐसा बिजनेस कर लिया, उसमें सक्सीड हो गए, मैं भी कर जाऊंगा, आई कैन बेट ऑन इट कि मैं भी वही यू नो काम करूं, जॉब करूं या बिजनेस करूं। तो हम हमेशा अपने लाइफ में दूसरों के ऊपर ही बेट लगाते हैं। बट अगर आप, जो अवेकन पर्सन होते हैं, जो वाइज पर्सन होते हैं, वो अपने ऊपर बेट लगाते हैं। वो कहते हैं कि चाहे जो भी हो जाए, मैं अपने ऊपर बेट लगाता हूं कि मैं ये चीज को अचीव करके दिखाऊंगा, है ना। मैं अपने ऊपर बेट लगाता हूँ कि मुझे अपनी वैल्यूज पे, अपने ऊपर विश्वास है कि मैं इस चीज को अचीव कर सकता हूँ या इस चीज पे डिसीजन ले सकता हूँ। तो क्या है, कहीं ना कहीं हम दूसरों को, जैसी लाइफ होती है, हम सोचते हैं वो उनके डिसीजन जो उन्होंने बनाए वो हमारे लिए भी सही होंगे, है ना। देखिए, चॉइस आप जो भी मर्जी बनाओ, है ना, चाहे आप दिस चुनो या दैट चुनो, है ना,
इसकी कोई गारंटी नहीं है कि दोनों ऑप्शन में से कौन सा सही है ना। नो वन कैन गारंटी यू कि 100% मुनाफा, आपको कोई फेल नहीं होगा, कुछ नहीं होगा, आप ये कर सकते हो, है ना। लाइफ भी हमें एक चीज नहीं देती, लाइफ हमें सब कुछ देती है ना। लाइफ हमें अपॉर्चुनिटीज देती है, लाइफ हमें इतनी सारी सीखने को चीजें देती है, लाइफ हमें इतने लोगों से मिलने को मिलाती है, इतनी चीजें मिलती है, बट लाइफ एक चीज नहीं देती और वो है गारंटी। लाइफ आपको गारंटी नहीं देती कि शायद आप आज हो, शायद अगले मोमेंट में आप नहीं होगे, है ना। आज आप सही बैठे हो, शायद अगले मोमेंट में कोई हेल्थ इश्यू हो सकता है, कुछ भी मिस हैपनिंग, कुछ भी ऑल ऑफ सडन हो सकता है। नो वन कैन गारंटी यू, सो नो वन कैन गारंटी यू कि विच चॉइस यू कैन मेक, है ना। हम कोई भी चॉइस बनाए, कोई 100% गारंटी कोई भी नहीं देता। अगर आप बैंक्स में भी जाओगे, आप बोलोगे अच्छा मैं म्यूचुअल फंड्स में डाल रहा हूँ, क्या मुझे गारंटी है कि मुझे 100% मुनाफा मिलेगा, है ना, प्रॉफिट मिलेगा? वो कहेंगे मार्केट के ऊपर डिपेंड करता है जी, उस समय पे कैसी मार्केट होगी, कैसी सिचुएशन होगी, आपको वैसे शेयर मिलेंगे। नो वन कैन गारंटी यू कि हाँ 200% आपके वो प्रॉफिट मिलेगा। तो क्या क्वेश्चन होता है, जो दो गोल्डन रूल की मैंने बात करी है, जो पहला गोल्डन रूल है फ्रेंड्स, जो एक क्वेश्चन है जो आपको खुद से पूछना चाहिए, और वो क्वेश्चन क्या है कि अगर मैं ये चॉइस बनाता हूं या ये डिसीजन बनाता हूं, क्या वर्स्ट हो सकता है? क्या मैं जो चॉइस बना रहा हूं, उस चॉइस को अगर जब मैं पिक करता हूं तो क्या वर्स्ट हो सकता है उस चॉइस को बनाने में? और सेकंड, अगर मैं वो चॉइस नहीं बनाता तो उसका भी क्या वर्स्ट होता है? दोनों का, चॉइस बनाना में क्या वर्स्ट होगा और चॉइस ना बनाने में क्या वर्स्ट होगा। आप ये अपने आप से पूछ सकते हैं। ये फर्स्ट गोल्डन रूल है, ये फर्स्ट क्वेश्चन है जो आपको अपने आप से पूछना चाहिए जब भी कोई भी ऐसी सिचुएशन आए, डिसीजन आए, जब आपको दिस और दैट में से चूज करना है। आस्क दिस क्वेश्चन टू योरसेल्फ कि what worst can happen if I pick this situation, or if I not pick this situation, what worst can happen? दोनों चीजें, जब ये दोनों चीजों पे आप सोचते हो और वर्स्ट के बारे में सोचते हो, और अगर आप इसको डीपली सोचते हो फ्रेंड्स, आई एम श्योर आप एक कंक्लूजन पर पहुंच सकते हो कि आपको क्या करना चाहिए। और जब आप उस कंक्लूजन पे पहुंचते हो, इसके बाद एक सेकंड क्वेश्चन आपके भीतर से उठेगा, विच इज द सेकंड रूल टू मेक डिसीजन। वो सेकंड क्वेश्चन आता है, वो क्वेश्चन होता है कि कैन आई लिव विद द कॉन्सिक्वेंसेस। सेकंड गोल्डन रूल है, कैन आई देन लिव विद द कॉन्सिक्वेंसेस। क्योंकि जो भी आप चॉइस बनाएंगे उसके साथ कोई कॉन्सिक्वेंस होगा ही होगा, चाहे आप उस ऑप्शन को ले या नहीं ले, उसका कॉन्सिक्वेंस होगा ही होगा। बट क्या आप उस कॉन्सिक्वेंस के साथ रह सकते हैं? क्या आप उसकी पूरी रिस्पॉन्सिबिलिटी ले सकते हैं? फॉर एग्जाम्पल, अगर आपने पहला क्वेश्चन पूछा कि क्या वर्स्ट होगा, आपको लगेगा, डर लगेगा कि नहीं नहीं मुझे अंदर डर लग रहा है, अगर सब कुछ खत्म हो गया, ये हो गया, वो हो गया, तो क्या होगा, है ना। आपके पास चॉइस है। अगर आपको डर लग रहा है, आप लाइफ के फ्लो के साथ चलो, आप मत लो डिसीजन, चॉइस मत बनाओ, वेट करो कि इस डर पे आप काम करो। पर अगर आप रेडी हो वो चॉइस बनाने के लिए, फिर उसके कॉन्सिक्वेंस के साथ भी आपको रहना है। कैसे रहना है कि अगर मैं फेल्यूर भी हुआ, दैट्स ओके, यू नो, एटलीस्ट मेरे पास लर्निंग्स तो होंगी। जब मैं वहां से आई विल वॉक फ्रॉम दैट थिंग, आई हैव सो मेनी लर्निंग्स विद मी, यू नो, मेरे पास बहुत सारे लेसन्स होंगे जो मैंने सीखे होंगे। और अगर मैं सक्सीड कर गया तो I would help millions of people. You know, I will be like a instrument, or I will be like a people where I can share my story and I can share with my experience how I succeeded it.
तो दोनों के कॉन्सिक्वेंसेस के आपको साथ रहना है ना। ये नहीं कहना कि अगर मैं फेल हो गया तो ये उसके कारण हुआ या उस सिचुएशन के कारण मैं फेल हुआ, फिर आपको पूरी रिस्पॉन्सिबिलिटी लेनी है उस कॉन्सिक्वेंस की कि मैंने वो डिसीजन लिया। अगर मैं फेल हुआ ये मेरे ऊपर है, ये किसी के ऊपर नहीं है, और उससे मैं सीखूंगा और फिर से ट्राई करूंगा, है ना। एटलीस्ट ये तो नहीं होगा कि एंड में, जैसे मैंने बोला कि लास्ट में मैं रिग्रेट लेके चला जाऊं, यही डर मुझे ट्राई भी ना करने दे, और ये डर मेरे को एंड में आ रहा है कि काश मैंने कर लिया होता, एटलीस्ट मैं ट्राई तो करता जो मैं दिल से करना चाहता था या किसी को कुछ कहना चाहता था, है ना। चाहे वो ले ना ले, वो दैट इज सेकेंडरी, बट एटलीस्ट आपको उसको ट्राई करना है ना। और लाइफ होती ही है वंडर में जीने के लिए, है ना। एक्साइटमेंट हमें तभी आती है तब हम थोड़ा अपने कंफर्ट लेवल से बाहर आते हैं, जब हम अपने आप को कहते हैं कि ठीक है, क्या हो जाएगा ज्यादा से ज्यादा, है ना, क्या हो जाएगा। आप अगर ये पूछोगे एक्सट्रीम्स में आप सोचोगे, हाँ देखो, वो चॉइस बनाओ जिसमें आप किसी को हर्ट नहीं कर रहे, है ना, ना आप अपने लाइफ को या अपने आप को हर्ट कर रहे हो, ये आपको देखने की जरूरत है। अगर नहीं कर रहे तो उसमें ट्राई करने में क्या है, आप किसी का बुरा थोड़ी ना कर रहे हो, किसी के साथ गलत थोड़ी ना कर रहे हो, ना ही अपने साथ कर रहे हो, तो ट्राई करने में क्यों नहीं, है ना। बाद में हम बोले कि नहीं किया, ऐसी लाइफ निकल गई, मैंने तो कुछ नहीं किया, तो अभी है वो चॉइस आपके हाथ में, है ना। किस वजह से हम अपने आप को होल्ड बैक कर रहे हैं वो देखने की जरूरत है, किस कारण से हम होल्ड बैक कर रहे हैं। अगर वो फेयर है, ठीक है, फेयर है तो फिर वर्स्ट क्या हो जाएगा, है ना। कोई कहेगा, अच्छा सिचुएशन जैसे कि कोई अगर सोचे कि मैं किसी को ट्रस्ट करके, मेरे को डर था कि कहीं वो पैसा लेके तो नहीं चला जाएगा, बट डिसीजन मैंने बनाया उसको हेल्प करने का कि ठीक है मैं पैसे दे देता हूँ, है ना, ठीक है। वर्स्ट क्या हो सकता है कि वो पैसे आपको ना दे, पैसे लेके भाग जाए, ये सबसे वर्स्ट होगा। और क्या होगा, वर्स्ट यही होगा कि वो पैसे लेके चला गया और उसने कभी आपको पैसे नहीं दिए, ठीक है, ये वर्स्ट है। ठीक है, इसका कॉन्सिक्वेंस क्या होगा कि ठीक है, जब मेरे पास पैसे नहीं होंगे मुझे, ठीक है, बुरा लगेगा और मैंने फेट से उसको दिया है, बट मैं अगर ये बोलूं कि ठीक है वो मेरे पैसे लेके भाग सकता है, क्या वो मेरी पैसे कमाने की कला को लेके भाग सकता है? क्या मैं दोबारा से पैसे नहीं क्रिएट कर सकता, बना सकता? मुझे अपने पे विश्वास होना चाहिए दैट आई हैव एन आर्ट टू क्रिएट मनी, nobody can take my art, someone can take my money but not the art of creating it। अगर मैं ऐसे सोचूंगी तो फिर मुझे क्या होगा, लर्निंग हुई, ठीक है मैं दे सकती हूँ या नहीं दूं, अगर डर लग रहा है तो फिर मैं रहूं, फिर रिग्रेट मत करूं कि काश मैं दे देती, मैं उसकी हेल्प कर देती। जिस ऑप्शन के साथ रहो उसके कॉन्सिक्वेंस को भी आप पीसफुली एक्सेप्ट करो। फिर बाद में नहीं इफ और बट होना चाहिए कि इफ ये हो जाता या बट वो कर लेती ये हो जाता, फिर इफ एंड बट नहीं है। फिर टेक द फुल चार्ज ऑफ योर लाइफ, फुल चार्ज ऑफ योर ऑप्शन चॉइसेस दैट यू हैव मेड, है ना। तो हम उसके साथ रहे, तो जब भी कोई सिचुएशन आए आप यही दो चीजें अपने आप से पूछें कि क्या वर्स्ट हो सकता है, और अगर मैं तैयार हूं तो उसके कॉन्सिक्वेंस के साथ भी मैं रह सकती हूँ, इट इज फाइन फॉर मी टू लिव विद द कॉन्सिक्वेंसेस। तो ये दो चीजें मैं कहूंगी जो है जिससे आप अपने लाइफ में डिसीजन बना सकते हो। और कोई भी डिसीजन, आई एम नॉट इन अ डिबेट टू से विच डिसीजन इज राइट और रॉन्ग, है ना। कोई राइट और रॉन्ग है ही नहीं है ना, क्योंकि जो आप चूज करोगे उससे एक नए दरवाजे खुलेंगे, एक नया पाथ खुलेगा, है ना। बट ये श्योरिटी होगी, आपको ये श्योरिटी रखनी चाहिए, चाहे मैं जो भी पाथ चूज करूं, या तो मैं उसमें से लर्निंग निकल के लेके आऊंगा या मैं सक्सीड होके निकलूंगा, फेलुअर है ही नहीं है ना। हम लेसन सीख कर निकलेंगे उस चीज से, चाहे सक्सीड हो नहीं हो, ये मेन इंपॉर्टेंट चीज, और वही मुझे सीखना है ना। तो ऐसे ही अगर मैं छोटे छोटे स्टेप्स डिसीजन लेता रहूंगा, मैं और बड़े बड़े भी ले पाऊंगा, जब मैं अगर इन दो क्वेश्चंस के साथ रहूं और उससे यही पूछूंगा मैं।
तो अभी हम लोग मेडिटेट करते हैं, अ, अपने साथ थोड़ा समय बिताते हैं और इन क्वेश्चंस को भी अपने साथ पूछें, थोड़ा सेल्फ इंक्वायरी में जाएं कि अगर क्या वर्स्ट हो सकता है, और फिर उसके कॉन्सिक्वेंस के साथ देखें कि कैसे हम रह सकते हैं। तो अभी हम पैरों को क्रॉस करेंगे। एक सुख आसन में आप सब बैठ जाए। जिन्होंने चश्मे पहन रखे हैं वो अपना चश्मा उतार सकते हैं। और इस समय 3 गहरी लंबी श्वास लें। नाक के द्वारा लेते हुए एक क्षण मात्र उसे अपने भीतर रोके और मुंह से उसे बाहर जाने दें।